हाँ जी, तो इलिप्स में अपन टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक पे एग्जांपल्स कर रहे थे, उसी पे कुछ एग्जांपल्स और कंटिन्यू करते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट ऑन इलिप्स x square by a square plus y square by b square is equals to 1 such that tangents at them are equally inclined to axis also prove that length of perpendicular from the center on either of the tangent is root of a square plus b square by। ये क्वेश्चन है। तो दो पार्ट है एक तरह से। पहले पार्ट की बात करें, इलिप्स पे हमें पॉइंट बताना है जिस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या होनी चाहिए, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस होनी चाहिए। तो ये बात तो हम स्ट्रेट लाइन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ही उसने बोला कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, m प्लस 1 और माइनस 1 हाँ, 45 डिग्री बना रहे हैं दोनों एक्सिस। स्लोप प्लस माइनस 1 होगी। बस दो केस है, स्लोप या तो 1 होगी या -1 होगी। अब अल्टीमेटली आपको स्लोप दे दी, तो टेंजेंट की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, स्लोप फॉर्म यूज करोगे। तो y बराबर mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसे इलिप्स है, इस पे जो टेंजेंट्स बनानी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है आपको। इसमें ये जो टेंजेंट है वो है y बराबर mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको पॉइंट बताना है x1 कोमा y1, है ना। तो अगर केस 1 स्लोप 1 है, अगर स्लोप 1 है तो इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर x प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और केस 2 अगर स्लोप -1 है तो इक्वेशन आएगी y बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो दो लाइनें यहां से, दो लाइनें यहां से, वो तो आएंगी क्योंकि मैंने बताया था एक ही स्लोप की दो पैरेलल टेंजेंट्स इधर आएंगी। ऐसी दो स्लोप +1 की आएंगी और दो -1 की आएंगी। तो ये चार टेंजेंट्स है, तो चार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो पूछे आपसे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जनरल मेथड मैंने बताया था कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता है। नाउ लेट द पॉइंट x1 y1 t बराबर 0 लगा दो और उस लाइन को इससे कंपेयर कर लो। तो लेट पॉइंट इज x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, t बराबर 0। t बराबर 0 से इक्वेशन आएगी x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तो हमारे अकॉर्डिंग है और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, उधर गया तो माइनस प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर ये प्लस वाली लाइन लेते हो तो यहां से वो माइनस वाली आएगी, ये माइनस वाली है तो प्लस वाली। तो कंपेयर करोगे जब, तो x1 अपॉन a स्क्वायर नीचे 1 इक्वल्स टू y1 अपॉन b स्क्वायर नीचे -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो x1 को इधर भेज दोगे तो a स्क्वायर को, तो x1 आ जाएगा, y1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस लिया तो यहाँ माइनस के साथ इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ माइनस लिया तो यहाँ प्लस वाले के साथ इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली इन दो टेंजेंट्स के लिए भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली चार पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको। जैसे मान लो एक पॉइंट तो आएगा x1 y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर से आएगा b स्क्वायर माइनस का अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा आएगा प्लस का a स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तीसरा आएगा बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे 2 बार इससे कंपेयर कर लो तो वहां से आपको 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। हाँ जी, यस सर। तो ये हो गया पहला पार्ट, पॉइंट्स बताने थे जो। नाउ प्रूव दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ आइदर ऑफ दीज टेंजेंट्स, मतलब चारों टेंजेंट्स पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिराएं, चाहे इस पे गिराएं, चाहे इस पे गिराएं, चाहे इस पे गिराएं। दूसरे पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि कोई भी टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर गिराओ सेंटर से तो वो सबकी लेंथ इसके बराबर होगी। तो वो लाइन पता है, पॉइंट पता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो आसान है। तो मैं कोई भी एक लाइन के लिए निकाल के दिखा देता हूँ, आप चारों के लिए निकाल के देख सकते हो, सेम ही आएगा। जैसे मान लो एक टेंजेंट की इक्वेशन है फर्स्ट वाली, x माइनस वाई इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान लो, और पॉइंट है आपका 0 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, 0 0 जब इसमें रखोगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो आ गया आंसर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो चारों लाइनों में से कोई भी लाइन लो, सेंटर से परपेंडिकुलर गिराओगे तो उसकी लेंथ इसके बराबर ही आएगी। यही आपको प्रूव करना है जो हमने कर दिया। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। बस नोट कर लो। मिटा दे, चले आगे। यस सर। चलते हैं। चलो नेक्स्ट, prove that sum of squares of perpendicular on any tangent from 2 points on minor axis each distant root a square minus b square from the center is 2a square। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इलिप्स है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। तो ये क्या कह रहा है, इलिप्स है जो हमारा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सम ऑफ स्क्वायर्स, तो दो चीजें हैं उनका स्क्वायर करके उनका सम किया गया है, वो चीजें क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस पे है, टेंजेंट पे। तो कोई भी टेंजेंट मान लो, सपोज ये कोई पॉइंट P है, इस पे आपकी कोई रैंडम टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराए, कहां से, 2 पॉइंटों से। वो 2 पॉइंट कौन से हैं, वो 2 माइनर एक्सिस पे हैं, और वो दोनों कितनी दूरी पे हैं, इतनी दूरी पे हैं, कहां से, सेंटर से। तो ये आपकी माइनर एक्सिस है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो यहां से मान लो मैंने इतनी दूरी, ये दूरी कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतनी दूरी पे एक पॉइंट आया P1, ऐसे इसके नीचे एक पॉइंट आएगा P2। तो P1 से इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराया, और P2 से इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराया। तो ये लेंथ मान लो आई D1 और ये लेंथ आई D2। तो उसने क्या बोला,
d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है? यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है P1 के 0 कोमा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके पॉइंट पता है 0 कोमा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के साथ। और कोई भी टेंजेंट माननी है तो हम ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म मानते हैं। तो मान लो टेंजेंट की इक्वेशन है x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब कुछ नहीं करना, d1 निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 निकाल लो, उनका स्क्वायर करके ऐड करके दिखा दो कि वो इसके बराबर आएगा, तो निकाल लो। d1 क्या हो गया? सेंटर इस पॉइंट से इसकी दूरी, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की जगह 0, y की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन बी, इधर गया -1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर का रूट, ये d1 आ गया। ऐसे ही d2 क्या आ जाएगा? इस पॉइंट से, तो इसको जब इसमें रखोगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस को उड़ा दिया, तो एक तरह से दोनों प्लस प्लस के हो गए मोड में। साइन थीटा अपॉन बी प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। हाँ जी, d1 d2 की वैल्यू ये होगी, बोलो। यस सर। बस अब आपसे क्या पूछा है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर निकालना है, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे से रूट उठ जाएगा, इसके भी रूट उठ जाएगा, और वो चीज बाहर आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी दोनों में, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। वो आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। जब ऐड करोगे तो अंदर इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन, ये साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस के साथ सेम यही टर्म आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नीचे एलसीएम लोगे, ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऊपर बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनको जोड़ो तो 2 बाहर आ गया, ये दोनों का ट्वाइस हो गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। जब एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर के साथ 1 और बी स्क्वायर के साथ माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इनटू में इधर क्या है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो देखो ये पूरा कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये किसके बराबर आ गया? 2a स्क्वायर। यही प्रूव करना था हिंदुस्तान पेट्रोल। कोई परेशानी? देखो स्ट्रेट एकदम सिंपल स्ट्रेटजी क्लियर है, क्या करना है, पॉइंट पता है, लाइन पता है, डिस्टेंस निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। छाप लो जल्दी से।
चले? सर 1 मिनट रुक जाओ सर। चलो कर लो note। चले भाई? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find equation of normal at end points of latest rectum and also prove that it will pass through one of the extremities of minor axis if e raised to power 4 plus e square is equals to 1। ठीक है भाई, सबसे पहले तो क्या करना है, एक इलिप्स है, इसकी ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये पॉइंट है ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए। इस पे आपने क्या लिखा, नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, नॉर्मल की। तो कोई भी एक पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, अपन ने याद करी है, एक्स एक्स1 अपॉन सॉरी ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। अब इसमें x1 y1 पॉइंट पता है, ये वाला ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बी स्क्वायर बाय ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया, तो ये आ गया ए बाई ई एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये पास करेगी माइनर एक्सिस के एक एंड से। तो देखो माइनर एक्सिस ये है, अगर मैं इस नॉर्मल की बात कर रहा हूं तो ये इस एंड से तो पास हो नहीं सकती, तो ये किस एंड से पास होगी, इस एंड से। अगर इस वाले की बात करता तो इस एंड से, इस वाले की बात करता तो इस एंड से, और इस वाले की बात करता तो इस एंड से। ठीक है ना? तो अपन को तो कोई एक के लिए प्रूव करते हैं, बस काम हो जाएगा। तो ये पास करेगी वन ऑफ द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस इफ ये है, अगर ये कंडीशन है तभी पास होगी, अदरवाइज नहीं पास होगी। तो अपन ऐसा करते हैं, इस नॉर्मल को इस पॉइंट से पास कराना है तो इस पॉइंट से पास करवा देते हैं, 0 कोमा माइनस बी से पास थ्रू 0 कोमा माइनस बी। तो उससे क्या आएगा, 0 कोमा माइनस बी इस पे लाई करवा दो, 0 इस पे रख दिया, इस पे माइनस बी रख दिया, तो ये ए बी बन गया। तो कंडीशन क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी। मतलब ये नॉर्मल इससे अगर पास होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये कंडीशन ट्रू होगी। तो सारा खेल ए बी को ई के टर्म्स में ले जाना है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए आपको पता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना चाहिए, तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मतलब मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, इक्वल्स टू
ए स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये आ गया बी बाई ए। क्लियर है? अब यस सर। अब क्या करें, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या होता है, ई स्क्वायर। तो यहां से आ गया ई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हो गया प्रूफ, e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हैंड्स प्रूफ कि मतलब ये इससे पास करती है तो ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू है, इट मींस दिस लाइन विल पास थ्रू 0, माइनस बी, दैट इज द वन ऑफ द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। क्लियर है? हाँ जी, बोलो। यस सर। अब वो इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता Yes. है कि अगर किसी पॉइंट पे एंड पॉइंट के लेटर सेक्टम के अगर नॉर्मल खींचे, अगर वो इससे पास करती है तो इसेंट्रिसिटी बताओ। तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान में रखें इस चीज को। तो यहां से देखो ई स्क्वायर आएगा सीधे से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 5/2a। अब माइनस माइनस वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 5 माइनस 1/2। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1/2। मतलब अगर एंड पॉइंट पे नॉर्मल माइनर एक्सिस से पास कर जाए तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स की ये होगी। ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है जी। सर ठीक है, चले। यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स टू ellipse intersects at right angle prove that sum of squares of chords which the auxiliary circle intercept on them is constant and equals to the square of the line joining the foci। ठीक है जी, क्या क्या है, एक इलिप्स है, उस पे दो टेंजेंट हैं जो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लो एक टेंजेंट है इसकी ये और दूसरी टेंजेंट है आपकी ये, जो आपस में कहा मिल रही है, राइट एंगल पे मिल रही है। तो आपको ये पता है कि अगर राइट एंगल पे मिल रही हैं तो ऑब्वियसली वो किस पे लाई करेगा, उसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा होगा। यस सर।
ये जो पॉइंट है ये इसके डायरेक्टर सर्कल पे होगा, डायरेक्टर सर्कल पे, वो एक अलग बात है। नाउ क्वेश्चन में डायरेक्टर सर्कल का रोल नहीं है, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, ऑक्सिलरी सर्कल की। ऑक्सिलरी सर्कल आपको पता है ये होता है, ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल है। तो वो क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्ड विच द ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेप्ट ऑन देम मतलब वो दो टेंजेंट्स। तो ये दो टेंजेंट्स जो है सर्कल, इन पे एक कॉर्ड इंटरसेप्ट कर रहा है। जैसे मान लो एक तो कॉर्ड ये हो गई यहां से लेके यहां तक, इस वाले टेंजेंट का जो पोर्शन है ए बी कॉर्ड ऑक्सिलरी सर्कल की, दूसरी लेंथ होगी ये वाली यहां से लेके यहां तक सी डी कॉर्ड। ये दो कॉर्ड दिखाई दे रही है आपको, टेंजेंट्स के ऊपर ऑक्सिलरी सर्कल का इंटरसेप्ट है ना कोई, तो वो जो इंटरसेप्ट है कॉर्ड का, उन लेंथों की बात हो रही है। तो अगर मान लो वो कह रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, वो किसके बराबर है, जो दो फोकस है S1 S2 उनको जोड़ने वाली लाइन के स्क्वायर के बराबर है, मतलब S1 S2 के स्क्वायर के बराबर। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या प्रूव करना है? यस सर। नाउ कहानी शुरू करनी है कि आपको ए बी और सी डी निकालने हैं। ए बी क्या है, कॉर्ड लेंथ। सर्कल के लिए याद हो आपको, कॉर्ड निकालना बहुत आसान है, हमने याद करा था कि ये आर है और ये परपेंडिकुलर निकाल लो, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट का ट्वाइस कर दो तो आपकी कॉर्ड लेंथ आ जाती है, याद है? बोलो। अरे याद नहीं है तो अब देख लो, ये पता है कि ये कॉर्ड लेंथ आएगी। वीडियो स्टक हो गई थी इसलिए नहीं बोल रहा था सर। याद है सर। हाँ, तो याद है सर। ये सेंटर है, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो p। तो आर स्क्वायर माइनस आर, आपको पता है ऑक्सिलरी सर्कल की जो रेडियस होती है वो a होती है। अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन को बोलता हूं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आर पता है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, उस पर परपेंडिकुलर निकाल लो, p निकाल लो, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से उसका कॉर्ड लेंथ आ जाएगा, सिमिलरली दूसरे की कॉर्ड लेंथ आ जाएगी, फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो देखो प्रोसीजर अपन को शुरू से क्लियर है। अब करना है क्या, जो जो कहा है वो करो। तो सबसे पहले तो ये टेंजेंट की इक्वेशन मानोगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन कौन सी मान लो, m फॉर्म में मान लूं मैं, क्योंकि अगर एक की स्लोप m है तो दूसरे की -1/m मान लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो मान लो पहले टेंजेंट की इक्वेशन मान ली मैंने ए बी की इक्वेशन, ए बी की इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी निकालोगे तो p निकालने के लिए इसमें रखोगे 0 0, तो आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा p। तो p स्क्वायर क्या आ गया, p1 है ना, p1 बोल दो, p1 स्क्वायर आ गया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। आर स्क्वायर आपको पता है क्या है, ए स्क्वायर, आर क्या है उसका ए, तो आर स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर की, इसका रूट लोगे तो इसका रूट ये आ जाएगा। तो ए बी लेंथ कितनी आ जाएगी, ए बी लेंथ आ जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और इंटू 2 टाइम्स, ये ए बी की कॉर्ड लेंथ आ जाएगी। हाँ जी, यस सर। अब ए बी और सी डी में क्या फर्क है भाई, इसकी स्लोप जो है वो m2 वो कितनी है -1/m, तो इसकी इक्वेशन लिखोगे यहाँ -1/m आएगा, यहाँ -1/m आएगा, यहाँ 1/m स्क्वायर आएगा, यहाँ 1/m स्क्वायर आएगा, यहाँ m स्क्वायर आएगा 1/, यहाँ 1/m स्क्वायर,
सारी कहानी चलेगी 1/m², 1/m², काट पीट के सेम, मतलब अल्टीमेटली इसी में m की जगह मैं -1/m रख दूं तो CD की लेंथ आ जाएगी। यस सर। तो a² - b² 1 प्लस -1/m का स्क्वायर, तो वो आ गया आपका √(a² - b² अपॉन 1 प्लस m², और नीचे वाला m² ऊपर चला गया, m² टाइम्स 2। अब आपको क्या करना है, AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर जोड़ना है। तो AB का स्क्वायर करोगे, 2 और 2 4 बाहर आ गया, a² - b² बाहर आ गया, नीचे 1 प्लस m² बाहर आ गया, दोनों का कॉमन आ गया 1 प्लस m², ये कट गया। और क्वेश्चन में मान लो आपको दिया है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना, ये देना जरूरी है, क्योंकि अगर a b से बड़ा होगा तो a² - b² को आप क्या लिख सकते हो, a² e² लिख सकते हो। अब ये क्या लिखा है, यस सर। 2a का स्क्वायर, और 2a डिस्टेंस इनके बीच की होती है, तो ये प्रूव हो गया s1 s2 का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। बोलो। तो देखो, दिखने में करने में बच्चे को लग सकता है कि बहुत गंदे और टफ है, बिल्कुल बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्या पूछा है, डायग्राम बन गया, समझ में आ गया क्या पूछा है, तो आराम से पता चलेगा अपने को क्या क्या करना है और कहाँ तक कैसे तक जाना है, वो करते गए प्रोसीडिंग और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। बस छाप लो, ये लिख Yes, sir. लेना a ग्रेटर देन b है, क्योंकि एट लास्ट स्टेप में आप उसको a² e² तभी लिख सकते हो अगर a ग्रेटर देन b है। चले, 2 minutes सर। यस सर, हो गया सर। next question is prove that angle between the tangents to ellipse x² by a² plus y² by b² equals to 1 and circle x² plus y² equals to ab at their point of intersection is tan inverse a minus b upon √a। ठीक है, कि एक इलिप्स है और एक सर्कल है, एक इलिप्स है एक सर्कल है, मान लो ये यहां मिलते हैं, जहां मिलते हैं वहां इलिप्स पे भी टेंजेंट बनाई, ये तो है टेंजेंट एट सर्कल और ये है टेंजेंट एट इलिप्स, तो इनके बीच में जो एंगल tan थीटा वो आपको प्रूव करना ही है। बस सिमेट्रिक है तो चारों जगह सेम ही होगा, तो किसी भी एक पॉइंट पे लेके कर दो। तो पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, दोनों का पॉइंट निकाल के सॉल्व करोगे, फिर ही तो उस पॉइंट पे t बराबर 0 से सर्कल पे इक्वेशन लिखोगे और उस पर इक्वेशन लिखोगे। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड सर्कल। तो सॉल्व इलिप्स एंड सर्कल, तो सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए एक को दूसरे में उठा के रख दो, तो मान लो x² प्लस a² y² की वैल्यू मैंने वहां उठा के रख दी, ab माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया b² x² प्लस a² के साथ ये आ गया a³ b माइनस a² x² इक्वल्स टू a² b²। x² के साथ क्या आ गया b² माइनस a²,
और इधर क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी, ए बी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बी कॉमन आ गया, तो क्या बचा बी माइनस ए, इसको फैक्टराइज कर लिया, बी माइनस ए बी प्लस ए। ऑब्वियसली ए और बी बराबर नहीं है, अगर ए और बी बराबर होंगे तो ये इलिप्स नहीं रहेगा, तो उड़ा दिया बी माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस ए बी अपॉन रूट ए प्लस बी। मतलब ये जो दो पॉइंट आएंगे पी और क्यू, इनका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया ए बी अपॉन रूट ए प्लस बी, और इनका जो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट वो हो गया माइनस ए बी अपॉन रूट ए प्लस बी। वाई निकालने के लिए इसमें वापस रख दो, तो वाई स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए बी माइनस एक्स स्क्वायर करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, दोनों में सर वहां सर ए रूट बी नहीं आएगा सर ऊपर, हाँ जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट बी नहीं आएगा सर वहां पर ऊपर, हाँ ए रूट बी आएगा, तो ए टाइम्स रूट बी अपॉन ए प्लस बी आएगा, तो इसका स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी कॉमन आ गया, वन माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ए कट गया, तो ये आ गया ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो यहाँ से वाई आ गया प्लस माइनस ए टाइम्स सॉरी बी टाइम्स ए अपॉन रूट ए प्लस बी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए वो आ गए ए टाइम्स रूट बी अपॉन ए प्लस बी, कॉमा बी टाइम्स रूट ए अपॉन ए प्लस बी, प्लस माइनस, ये चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए दोनों के। अब किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट ले लिया, तो पी पॉइंट ले लिया मैंने, ए टाइम्स रूट बी अपॉन ए प्लस बी, कॉमा बी टाइम्स रूट ए अपॉन ए प्लस बी, तो दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, तो टेंजेंट एट इलिप्स टी बराबर 0 से x बाय ए स्क्वायर इंटू x1 की वैल्यू ये a टाइम्स रूट बी अपॉन ए प्लस बी प्लस y इंटू y1 b टाइम्स रूट ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, a से a कट गया, b से b कट गया, तो इसकी स्लोप निकाल ली, इसकी स्लोप क्या आ गई, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ माइनस रूट बी अपॉन ए टाइम्स रूट ए प्लस बी, वाई का कोफिशिएंट रूट ए अपॉन बी रूट ए प्लस बी, ये कट गया, ये a की पावर 3/2, ये ऊपर चला गया b की पावर 3/2, तो m कितना आ गया माइनस b बाय a की पावर 3/2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इलिप्स आ गया। ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सर्कल लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सर्कल, तो x इंटू x1 a टाइम्स रूट b अपॉन a प्लस बी प्लस y इंटू y1 b टाइम्स रूट a b a अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सर्कल क्या आ गया माइनस ए अपॉन बी और ऊपर रूट बी नीचे रूट ए प्लस बी कट गया, तो यहां आ गया माइनस ए बाय बी की पावर हाफ। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट सर्कल का आ गया, दोनों का स्लोप आ गया, तो दोनों के बीच टेन थीटा लगा दो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो टेन थीटा बराबर, मान लो पहले ये लिख दिया m2 माइनस m1, तो b बाय a की पावर 3/2 माइनस a बाय b की पावर हाफ, 1 प्लस m1 m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, b बाय a की पावर 3/2 इंटू a बाय b की पावर हाफ। तो देखो a की पावर हाफ से a की पावर हाफ कट गया, b की पावर हाफ से b की पावर हाफ कट गया, नीचे बच गया b बाय a, तो नीचे बच गया 1 प्लस b बाय a। ऊपर एलसीएम लोगे तो देखो इन दोनों में एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा a की पावर 3/2 इंटू b की पावर हाफ,
एलसीएम लिया, ऊपर बचा b की पावर 3/2 इंटू बी की पावर हाफ, बी की पावर बन गया 2 स्क्वायर माइनस, और इधर b की पावर हाफ तो a की पावर बन गया ऊपर स्क्वायर, ये टेन थीटा आ गया। तो देखो एलसीएम में ये a से a की पावर पूरा कट जाएगा तो बचेगा a की पावर हाफ b की पावर हाफ, मतलब नीचे बच गया रूट ए बी, और एलसीएम लेके बच गया a प्लस बी, और ऊपर से फैक्टराइज कर दिया b प्लस ए बी माइनस ए, ये कट गया। तो टेन थीटा कितना आ गया, मॉड बी माइनस ए अपॉन रूट ए बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ए बी से बड़ा है तो मोड नेगेटिव से खुलेगा, तो टेन थीटा आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन रूट ए बी, यही आपको प्रूव करना था हैंड्स। तो देखो कैलकुलेशन में आपको लेंदी पता लग सकता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लेंदी थोड़े हो सकते हैं, बट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट के बाद दोनों पे टेंजेंट निकाल ली, दोनों पे टेंजेंट निकालने के दोनों की स्लोप आ गई, दोनों की स्लोप से उनके बीच एंगल आ गया टेन थीटा। ये आपका आंसर। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो। चले सर 2 मिनट सर। कर लो नोट। चलो सर। सर 2 मिनट लास्ट स्टेप रह गया बस। कर लो। ठीक, next is a circle of radius r concentric with the ellipse prove that common tangent is inclined to major axis at an angle of
tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक, एक इलिप्स दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर यही है, इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है। देखो अगर इलिप्स की सर्कल की जो रेडियस है अगर वो b से छोटी होती फिर तो सर्कल पूरा का पूरा अंदर होता, अगर वो a से बड़ी होती तो पूरा का पूरा इलिप्स अंदर होता सर्कल के। लेकिन जो सर्कल की रेडियस है वो a से तो छोटी है और b से बड़ी है, मतलब वो सर्कल ऐसे कट करेगा, क्योंकि r इज ग्रेटर देन b एंड लेस देन a, इसलिए वो ऐसे कट करेगा। कट करेगा तो उनकी कोई कॉमन टेंजेंट है, 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगी, तो कोई भी एक की बात कर लो, ये इनकी कॉमन टेंजेंट जो होगी वो मेजर एक्सिस से बेसिकली एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, tan थीटा ये है। तो कॉमन टेंजेंट का टॉपिक आते ही आपको पता है क्या करना होता है, एक की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखो, दूसरे की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखो और दोनों के कांस्टेंट को कंपेयर कर दो, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड है तो दोनों की मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है। तो टेंजेंट एट एलिप्स क्या होती है, y बराबर mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और टेंजेंट एट सर्कल क्या होती है, y बराबर mx प्लस माइनस रूट रेडियस कितनी है r टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। क्योंकि सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी कंपेयर कर सकते हो। तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू r टाइम्स रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, स्क्वायरिंग कर दिया, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर। तो m स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये आ गया r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और यही m किसके बराबर है, tan थीटा के। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। मतलब यहाँ पे एंगल प्लस माइनस आएगा, कभी प्लस कभी माइनस, ठीक है ना। बोलो, हाँ जी। यस सर। तो देखो कितना इजी और 2 स्टेप का क्वेश्चन। चलो बता दे। तो देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है कॉनिक में वो यही होता है, टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट है ना। तो उस पर हमने सारी चीजें करी ली थी थ्योरी तो, और काफी सारे एग्जांपल्स कर लिए है ना, बेसिक लेवल के, मिक्स लेवल के, टफ लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए। तो एज सच इसी टाइप की चीजें, बाकी तो आप प्रैक्टिस करें। एंड नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है डायामीटर, जो हमने पैराबोला में भी बात करी थी कि एक पैरेलल कॉर्ड्स का सिस्टम होता है, उनके मिड पॉइंट को मिलाने वाले का लोकस जो होता है वो डायामीटर होता है। पैराबोला में डायामीटर क्या आया था, पैरेलल टू मेजर एक्सिस, जिसकी इक्वेशन होती थी y बराबर 2a/m, है ना। अब यहाँ पे क्या है उसके बारे में बात करनी है, तो नेक्स्ट हेडिंग डायामीटर। तो डेफिनेशन वही है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। इलिप्स के लिए कोई मान लो m स्लोप की कॉर्ड्स ऐसे पैरेलल, तो इन सबके मिड पॉइंट का जो लोकस है वो क्या होता है, डायमीटर। उसकी इक्वेशन क्या आएगी उसके बारे में बात करें तो कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट के लोकस निकालना, तो h बाई h कोमा k मान लो, t बराबर s1 लगाओगे मिडिल पॉइंट के हिसाब से। तो h अगर इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1, तो hx अपॉन a स्क्वायर प्लस
के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ डायमीटर वो कितना आएगा, माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर बाय के, और एच के को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स वाई से। तो स्लोप ऑफ डायमीटर इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सॉरी, स्लोप ऑफ डायमीटर थोड़ी स्लोप ऑफ कॉर्ड है ना, ये तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की इक्वेशन आई है, कॉर्ड की इक्वेशन है तो कॉर्ड की स्लोप क्या है, एम, और एम किसके बराबर है, माइनस ए एक्स का कोएफिशिएंट अपन वाई का कोएफिशिएंट। तो स्लोप ऑफ एम, तो यहां से वाई बराबर क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स एम इंटू एक्स। ये आ गया किसका लोकस, डायमीटर का। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये किससे पास होगी, सेंटर से। तो जैसे पैराबोला में लोकस हमेशा, डायमीटर हमेशा एक्सिस के पैरेलल आता था, यहां पे डायमीटर ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर। डायमीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द इलिप्स, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द इलिप्स। और ये जो स्लोप है, ये किसकी स्लोप होगी, डायमीटर, एंड हैविंग स्लोप मतलब स्लोप ऑफ डायमीटर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एम। ये एम क्या है, कॉर्ड की स्लोप, क्वेश्चन में जो दी जाएगी कॉर्ड की स्लोप। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आप याद रख सकते हो, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का जो उसकी स्लोप है इनटू स्लोप ऑफ जो डायमीटर है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, लोकस क्या है इसका, एक लाइन है जो सेंटर से पास होती है। तो सेंटर से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स। तो उसकी m क्या है, वो है माइनस बी स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर, वेयर स्मॉल m इज द स्लोप ऑफ द गिवन कॉर्ड्स। और तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया, हमेशा माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। बस ठीक। अब एक टर्म होता है कॉन्जुगेट डायमीटर, क्या होता है? कॉन्जुगेट डायमीटर। अब देखो, जैसे ये m स्लोप की, भाई ये m स्लोप की, m1 स्लोप की ये कॉर्ड्स है, m1 स्लोप की, ठीक है। तो इनका जो डायमीटर आया उसकी जो स्लोप आई m2 वो कितनी आई, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स m1। ये आई कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर, आगे सर। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एक इस स्लोप का भी तो एक सिस्टम ऑफ कोर्ड्स होगा, इसके पैरेलल भी तो कोई स्लोप्स का कोर्ड्स का एक सिस्टम होगा m2 का। तो अगर मैं सोचूं m2 एक कोर्ड्स का सिस्टम है, तो उसके लिए जो डायमीटर होगा वो भी ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन होगी। तो वो जो लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर m2। ये डायमीटर 1 है। ऐसे इस काली वाली के लिए अगर मैं बात करूं तो जो डायमीटर होगा ये सेंटर से पास होने वाला, क्या ये m जो होगा इसका वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर m2 होगा? यस सर। तो वो यहां से किसके बराबर हो गया, m1 के बराबर हो गया। मतलब नीली वाली जो कोर्स है उनका डायमीटर है ये काली डॉटेड लाइन, और जो काली वाली कोर्स है उनका डायमीटर कौन है, ये नीली डॉटेड लाइन। तो m1 स्लोप के डायमीटर है m2 और m2 स्लोप्स का जो डायमीटर है m1,
तो ये M1 वाला डायमीटर और ये M2 वाला जो डायमीटर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट डायमीटर। ये वाला और ये वाला, ये M1 का, ये M2 का, ये these two are called conjugate diameters। तो conjugate diameters किनको बोलते हैं? Conjugate diameters bisects the chord parallel to other, पैरेलल टू अदर। मतलब ये इसका कॉन्जुगेट कब कहलाएगा? जब इसके पैरेलल के कॉर्ड्स को ये बाइसेक्ट करे और इसके पैरेलल की कॉर्ड्स को ये बाइसेक्ट करे। बात समझ में आ गया? हाँ जी, बोलो। यस तो नोट 1 क्या ध्यान रखना है कि इफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है M1 M2 वो कितना होता है? -b²/a²। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू b, a और b तो कभी बराबर नहीं होता ना, अदरवाइज वो इलिप्स नहीं बचेगा। इट मींस M1 M2 कभी भी क्या होगा? -1 नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब क्या मैं इससे ये बोल Yes, सकता हूं कि अगर M1 M2 का प्रोडक्ट कभी भी -1 नहीं होगा तो कॉन्जुगेट डायमीटर्स विल नेवर बी परपेंडिकुलर, ये बोल सकता हूं? यस सर। नहीं, यही तो आप फंस गए। ये बोलना गलत है। ये बोलना सही है कि M1 M2 -1 नहीं होगा, बट ये बोलना गलत है। तो बच्चा सोचता है अच्छा अरे ऐसे कैसे? M1 M2 -1 नहीं है तो -1 होना ही परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है, और आप कह रहे हो -1 हो नहीं सकता, तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इसमें क्या गलत है? है गलत। ध्यान दो, नोट 2। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कॉर्ड्स लूंगा तो उसका डायमीटर ये आएगा, और अगर वर्टिकल लूंगा डायमीटर ये आएगा, और हॉरिजॉन्टल लूंगा तो उसका डायमीटर ये आएगा, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायमीटर है? बोलो, है या नहीं है? बोलो। है सर। तो क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? है सर। तो बस, तो मैंने क्या बोला? आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्जुगेट डायमीटर कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। हो सकते हैं। एक ही इकलौता ऐसा जोड़ा है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जिस केस में कॉन्जुगेट डायमीटर परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा कभी भी कॉन्जुगेट डायमीटर्स परपेंडिकुलर नहीं होते। तो हमने ये बोला M1 M2 कभी -1 नहीं होगा, ये तो हमेशा ट्रू है, बट ये बोलो कॉन्जुगेट डायमीटर कभी परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये गलत है, क्योंकि ये केस आपके सामने है। तो ये केस M1 M2 के दायरे में क्यों नहीं आता? क्योंकि इस केस में एक की स्लोप ही डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड वाली जो बात ही अलग होती है। बात समझ में आ गई आपको? तो कॉन्जुगेट डायमीटर्स के लिए पहली बात तो रिलेशन ये होता है। दूसरी बात M1 M2 कभी -1 नहीं होता, बट परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और एक ही केस होता है वो माइनर मेजर एक्सिस वाला। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक। तीसरा, मान लो एक कॉन्जुगेट डायमीटर ये है, डायमीटर 1, और दूसरा डायमीटर ये है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, सेंटर से पास होंगे। तो ये मान लो AB है और ये CD है। तो A और C है ना, इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ conjugate diameter differ by π/2। डिफर बाय π/2 मतलब अगर इसका पैरामीटर θ1 है, इसका पैरामीटर θ2 है, एक के दोनों नहीं, एक का एक दूसरे का दूसरा, तो θ1 माइनस θ2 का जो मोड है ना वो π/2 होगा, दोनों का डिफरेंस π/2 होगा। ये बात हम कह रहे हैं। ये कैसे कह सकते हो आप? बहुत आसान है, ध्यान दो। ये मान लो मेजर एक्सिस है, ये सेंटर है, तो स्लोप ऑफ OA बराबर स्लोप ऑफ डायमीटर 1 बराबर क्या होगी? -b/a tan θ1 होगी।
भाई अगर ए का पैरामीटर थीटा वन है तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा वन कोमा बी साइन थीटा वन हो गया। तो ओ ए की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो b बाय a tan थीटा वन होगा। बोलो। यस सर। ऐसे ही स्लोप ऑफ OC डायमीटर 2 की जो स्लोप होगी, क्या वो b बाय a tan थीटा 2 होगी। और आपको पता है कि आप कह रहे हो कि डायमीटर 1 इंटू डायमीटर 2 की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट होता है माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि वो कंजुगेट है तो ऐसा हमेशा होता है, तो उठा के रख दो इसमें। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू बराबर कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये कट गया, तो टेन थीटा वन बराबर कितना आ गया, माइनस कॉट थीटा टू। तो टेन थीटा वन बराबर कितना आ गया, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा टू। तो थीटा वन बराबर पाई बाय टू प्लस थीटा टू, तो उससे दोनों का डिफरेंस आ गया पाई बाय टू। यस सर। तो बस कॉन्जुगेट डायमीटर में तीन चीजें ध्यान रखें कि दोनों का प्रोडक्ट माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, और परपेंडिकुलर नहीं होते, एक ही जोड़े होता है, उसके अलावा नहीं होते माइनर मेजर के अलावा। और दोनों के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक का ये एक का दूसरे का ये, उनमें जो सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस है वो पाई बाय टू होता है। बस इस पे एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। CP and CQ are semi conjugate diameters। सेमी मतलब आधा, ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। देन प्रूव दैट CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो एक डायमीटर है, मान लो ये सेंटर है ना, ब्रैकेट में CP एंड CQ सेमी मतलब देखो पूरा डायमीटर बोलता PQ तो ये होता, लेकिन सेमी मतलब ये आधा, तो ये यहां से यहां तक CP हो गया आधा। ऐसे कुछ दूसरा है, ये मान लो P है, ये P डैश है, ये CQ हो गया आधा, तो ये दूसरा पॉइंट Q डैश हो गया। तो ये CP और ये CQ ये सिर्फ सेमी डायमीटर की बात कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी बोलो। यस सर। तो अगर इसका पैरामीटर हो गया a cos थीटा वन कोमा b sin थीटा वन, तो Q का पैरामीटर हो जाएगा a cos थीटा टू कोमा b sin थीटा टू। और हम कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस पाई बाय टू है, तो अब थीटा टू को बराबर पाई बाय टू प्लस थीटा वन बोल सकते हो। बोलो। यस सर। तो ये क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा टू साइन थीटा वन कोमा b 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। तो CP स्क्वायर क्या हो गया, a वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा वन का स्क्वायर, b स्क्वायर साइन थीटा वन का स्क्वायर। और CQ स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन थीटा वन का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा वन का स्क्वायर। दोनों को जब जोड़ दोगे तो देखो कॉमन आ जाएगा, CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर वन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर वन बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही प्रूव करना है आपको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हो गया? यस यस सर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी इलिप्स ऑलमोस्ट हो गया है ना, मेन सारी चीजें हो गई हैं। अब इसकी एकदम लास्ट लेक्चर बचा है जो मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, जैसे हमने पैराबोला में करी थी कुछ प्रॉपर्टीज, आप उसमें से ध्यान रखें, और कुछ ज़्यादा काम की नहीं भी होंगी तो कोई खास बात नहीं है, ना याद रखें तो बस लास्ट लेक्चर वो मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ का रह गया, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।